गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों को 3.2 एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, जिनमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देंगे और कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर 22 क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज के। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन को क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 मैट्रिक्स गिवन है। इसमें डिफरेंट क्वेश्चन गिवन है आपको 5 क्वेश्चंस। a प्लस बी पूछ रहा है, माइनस बी पूछ रहा है, 3a माइनस सी पूछ रहा है, a बी पूछ रहा है और b है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आप लोगों को थ्योरी में करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम लोग रहेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड का फर्स्ट मार्क दूसरा एक इसकी वो चेंज करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। थर्ड का फर्स्ट ए बी, ये है माइनस बी ए, और ये अपने पास ए माइनस बी बी ए। ये क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप देखिए। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2, इसका ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2। अब आप लोगों को हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगे, तो फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले के रो पे करो। तो यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और अब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसमें 2 रोज आएंगे और 2 कॉलम्स आएंगे, यानी 2/2 का एक मैट्रिक्स बनेगा। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से a × a², सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड से b²। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो a × माइनस b, तो माइनस का ab, तो b × a ab। अब आप देखिए सेकंड और ये फर्स्ट, तो कितना है माइनस का ab और ये आ रहा है a। तो सेकंड और ये फर्स्ट और फिर सेकंड और सेकंड, माइनस b × माइनस b b², तो a²। तो आप देखिए यहाँ से a² प्लस b², यहाँ कैंसिल हो जाएगा 0 0, और ये a² प्लस b², ये आपके पास। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 4। ये आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिए यहाँ पर कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 1 कॉलम है, यहाँ पर 1 रो और 3 कॉलम्स है। तो यहाँ पर देखिए कि 1 1 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है। इसका मतलब आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जब मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो कितने रोज आएंगे और कितने कॉलम्स आएंगे? 3 रोज आएंगे और 3 कॉलम्स आएंगे। तो आप देखिए 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2, फिर 1 × 3 3, 1 × 4 4। मतलब फर्स्ट हो गई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम। तो ये कंप्लीट फर्स्ट हो गई। अब आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 4, ये आ जाएगा 2 × 3 6 और ये 8। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 9 और ये 12। तो ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब आप देखिए इसी में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन। ये मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -2 2 3, और ये मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 प्लस का 3 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 2 3 1। ये हमारे पास है। तो आप देखिए यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास कितना है 1 × 1 1, -2 × +2 तो माइनस का 4। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 2 2, और सेकंड से -6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम कितना आएगा 1 × 3 3, और -2 × 1 -2। अब आप देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 और ये आएगा +6। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 4 + 9। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 6 + 3। तो आपके पास कितना है भाई -3
-4 1 8 और ये आ जाएगा 13 क्या जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अब आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में बता दिए हैं, 3 क्वेश्चन इसमें और गिवन है तो वो भी आप खुद सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम आप लोगों को बता रहे हैं। जो क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं उनको आप सॉल्व जरूर कर लें। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बता दें हमें। 1 2 -3 ये आ जाएगा 5 0 2 1 -1 1 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और ये सी मैट्रिक्स 4 1 2 0 3 2 और ये 1 -2 3। आप देखिए पहले यहाँ पर पूछा गया है a प्लस बी फाइंड आउट करो। a प्लस बी ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है। तो आप देखिए 1 2 -3 5 0 2 1 -1 ये तो a मैट्रिक्स आ रहा है और ये b मैट्रिक्स है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। आप देखिए ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया a प्लस बी तो 1 प्लस 3 4 2 प्लस -1 तो 1 -3 प्लस 2 -1 5 प्लस 4 कितना है 9 0 प्लस 2 कितना है 2 और 2 प्लस 5 कितना है 7। ऐसे ही 1 प्लस 2 कितना है 3 -1 प्लस 0 -1 और 1 प्लस 3 4 ये a प्लस बी है। अब आगे क्या पूछ रहा है b माइनस सी तो b माइनस सी निकालिए 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी के लिए हम बात कर रहे हैं 4 1 2 0 3 2 1 -2 देखिए 3 -4 माइनस कर -1 -1 तो माइनस कर। अब आप देखिए भाई 2 -2 ये 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3 2 -1 1 0 माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये आ जाएगा 2 और 3 -3 कितना है 0। अब आप देखिए आगे यहाँ प्रूव करवा रहा है वेरीफाई दैट प्रूव दैट आपको ये प्रूव करवा रहा है। क्या प्रूव करना है देखिए a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस सी ये प्रूव करना है। तो आप देखिए कि LHS पार्ट यहाँ पर ले रहे हैं। LHS पार्ट क्या कह रहा है a प्लस बी माइनस सी। देखिए पहले यहाँ क्वेश्चन में इधर a प्लस बी है, दोनों सेम नहीं होंगे, इधर a प्लस इस टाइप से क्वेश्चन। तो आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी ए मैट्रिक्स हमारे पास है कितना है 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 और ये b माइनस सी तो b माइनस सी मैट्रिक्स अभी निकाला है आप लोगों ने कितना है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0 इन दोनों का सम करना है, टोटल करना है। 1 -1 कितना आएगा 0 ये 0 यहाँ कितना आएगा -3 या 9 -1 और 2 + 3 5 1 + 1 2 -1 + 2 तो 1 और यहाँ 1 + 0 1। अब देखिए RHS पार्ट क्या है a प्लस b और a माइनस। तो आपको पहले a प्लस b लिखना है। देखो a प्लस b कितना आ रहा है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 और माइनस c हमारे पास कितना आ रहा है 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3 4 -4 कितना है 0
1 माइनस 1 कितना है 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1, 4 माइनस 3 1। ये अपने पास मैट्रिक्स आ गया है। तो दोनों मैट्रिक्स को देखिए सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है बिल्कुल। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका हो गया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास है, ये 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3 और 4/3, 7/3, 2 और 2/3। और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। और यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में 3a माइनस 5b ये निकालना है 3a। अब एक ही वैल्यू लेनी है हमारे पास। देखिए 2/3 कितना 1 5/3, 1/3 2/3, 4/3, 7/3 2, 2/3 माइनस 5 बी की वैल्यू कितनी है 2/5, 3/5 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। तो आपके पास कितना है देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आएगा 2, 3 और 5, 1 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा तो 1 2 4 7 6 और 2, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ अपॉन का जो 5 है कैंसिल हो जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब देखिए कि इसको जब फाइनली सोल्व करेंगे 2 माइनस 2 कितना है भाई 0, यानी 0 0, 1 2 4 ये 0 0 7 6 2 ये 0। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी यहाँ प्रूव नहीं करवा रहा है लेकिन वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास हो गया है। और 5 क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है cos थीटा, यहाँ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा और यह है sin थीटा माइनस cos थीटा, यह cos थीटा और sin थीटा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और यहाँ cos स्क्वायर थीटा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, यहाँ sin थीटा cos थीटा और यहाँ sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल हो जाएगा 0 ये 0 और यहाँ पर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 1 0 0, तो ये अपने पास इस क्वेश्चन हो चुका है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ही हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए किस तरह के सॉल्व करेंगे।
सेवंथ क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, तो सेवंथ का फर्स्ट में दो x प्लस वाई, मैट्रिक्स आपको गिवन है 7 0 2 5, एक इक्वेशन तो ये है, और x माइनस वाई एक इक्वेशन है 3 0 0 3, ये इक्वेशन सेकंड है। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, सॉल्व कर कर x और y की वैल्यू निकालिए। तो आप देखिए दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, जैसे ऐड करेंगे x और x कितना हो जाएगा 2x, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 2। x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा 5 0 1 और 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की, इसकी वैल्यू आ गई x की। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर यानी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए भाई इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 0 1 4 y, और ये कितना है 7 0 2 5, तो y इज इक्वल टू कितना है 7 0 2 5 माइनस यहाँ 5 0 1 4, 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना है 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, ये हमारे पास आंसर है। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है। अब आप देखिए कि 7th का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करें। 7th का सेकंड क्वेश्चन देखिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को 7th का सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ 2x प्लस 3y, ये मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 और 4 0, इक्वेशन फर्स्ट, और ये अपने पास है 3x 2y, ये मैट्रिक्स है 2 माइनस 2 माइनस 1 5, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारे पास है। तो आप देखिए यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, दोस्तों को इक्वल कर रहे हैं। y के दोस्त यहाँ 3 है या 2 है, तो y के जो दोस्त हैं, y के जो कोफिशिएंट है, y के गुणांक हैं, उनको इक्वल कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट को तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट तो कितना आएगा देखिए 4x 6y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 8 और 0, और इक्वेशन सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x 6y, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15, सॉरी हाँ 15 ही आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए भाई दोनों इक्वेशनों से ये दोनों दोस्त सेम हो गए, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, 4 में से 9 माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 5x, और यहाँ पर कितना आएगा देखिए 4 में से माइनस कर रहे हैं 6 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 और 6 12, 8 माइनस माइनस प्लस तो 11 हो जाएगा, या 0 माइनस 15 तो माइनस का। आप देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, x इज इक्वल टू यहाँ देखिए डिवाइड करेंगे तो 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3, ये अपने पास x की वैल्यू है, इसकी वैल्यू आ गई x की। अब आप देखिए कि x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे तो इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, तो हम पुट कर रहे हैं
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो 2, x की वैल्यू कीजिए कितना है 2/5 माइनस 12/5 3y और ये कितना है 2340। तो आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/5 24/5 22/5 और ये 6 3y और ये आएगा 2340। तो कितना है 3y, इन सबको इधर लेकर आ रहे हैं 2340 माइनस 2 माइनस 4/5, तो पहला एलिमेंट से पहला, तो 2 में से 4/5 माइनस करेंगे तो 5 टू 10 माइनस 4, तो 6/5 और यहाँ देखिए 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 24/5 5 3 15 और 24 39/5। ऐसे ही 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 22/5 तो 20 प्लस 22 तो 42/5 और 0 माइनस 6 माइनस 6। अब देखिए कि y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ जब डिवाइड पहले तो यहाँ लिख दीजिए 1/3 माइनस 6। अब देखिए y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे 2/5 13/5 14/5 और ये आ जाएगा -1। तो ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। तो 7 का फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने समझा दिया है और 7 का सेकंड भी समझा दिया है। जिस तरीके से हम लिखवा रहे हैं, लिखने का प्रोसेस आपका वही होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखिए थोड़ा सा, खासकर भाई साहब जो हमारे हैं, भाई साहब है, सरपंच साहब है और संत कुमार है, मोहित बंधु है, ध्यान रखें थोड़ा सा, पढ़ाई लिखाई करते रहें। ऐसे नहीं कि संत कुमार जैसे यूट्यूब वीडियो बनाता रहता है, वीडियो बना कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन में तमाम, लेकिन पढ़ाई भी करनी है। और सरपंच साहब थोड़ा सा जनता का ख्याल रखते हुए पढ़ाई भी करनी है। और हमारा भाई जान जो है, तो भाईजान घूमे फिरे कम, क्योंकि कोरोना ज़्यादा घूम रहा है, पता चला कि तेरे साथ कोरोना घर के अंदर प्रवेश कर जाए, तो इसलिए घूमना फिरना कम है और पढ़ाई ज़्यादा करनी है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में भाई अपन खाली बैठे रहेंगे तो माइंड भी बोर हो जाएगा और माइंड हमारा बिल्कुल पढ़ाई से दूरी बना लेगा। इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ता रहे, जितने लेक्चर आप लोगों के पास आ रहे हैं वो पढ़ते रहें। कोई डाउट आ रहा है किसी लेक्चर में, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता दें, वो लेक्चर हम दोबारा भेज देंगे। बाकी मेरे हिसाब से इस बार क्लियरिटी वगैरह ठीक आ रही है वीडियो में, तो कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से आप लोगों का हर एक टॉपिक क्लियर हो और लॉकडाउन में आप घर पर पढ़े आराम से, और जिस तरीके से हम करा रहे हैं सिस्टमेटिकली उसी तरीके से पढ़े। और एक चीज़ और ध्यान रखें, खासकर बहुत से बच्चे, जैसे लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने लापरवाही की थी कि हमारे वीडियो तो पढ़े नहीं थे और दूसरे वीडियो से पढ़ाई करने लगे। तो हम जितने पढ़ा रहे हैं, जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे वीडियो से ही आपको पढ़ाई करनी है। आप ऐसा कभी दूसरे इधर उधर से वीडियो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे वीडियो को दो। क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा है कि बहुत से बच्चों ने हमारे लेक्चर ना पढ़कर इधर उधर देखा है, कहीं आने के लिए देख रहा है, कि भाई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। अरे भाई हम पागल नहीं है, हम 7 साल हो गए, बोर्ड लेवल पर हम जो पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आप तरीके से पढ़िए। हम आप लोगों को जितना समझा रहे हैं उतना करिए, और हम कह रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोरोना, लेकिन आप लोग जितना कम कह रहे हैं उतना करना है। तो जितना हम बता रहे हैं लास्ट ईयर आप लोग पढ़े, और हम जो पढ़ाते हैं हमें एक चीज क्लियर करके पढ़ाते हैं। आप कहीं से भी देखोगे तो ना, तो आप कहते हैं ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वैसी हालत हो जाएगी। तो हम जितना कह रहे हैं उतना कीजिए। और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जैसे पहला टॉपिक हमारा चल रहा है, टॉपिक के बाद हम IIT लेवल के लेक्चर भी आप लोगों को बढ़ाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी आपको
वो अलग से हम बताएंगे, वो मेरे खुद के YouTube चैनल पर मैं आप लोगों को बना दूंगा कि IIT के जो लेक्चर्स हैं वो भी हम आप लोगों को मेंस लेवल तक के प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन पहली चीज़ है कि आप थोड़ा सा पढ़ाई करें, खाली ना बैठो। देखिए आगे क्वेश्चन हम कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऐड क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऐड क्या कह रहा है, ऐड वाला क्वेश्चन खुद करेंगे आप लोग। जैसे हम बता देते हैं, चलो छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा है नहीं। 3 2 और ये अपने पास 1 4 और एक इक्वेशन गिवन है 2x + y 2 - 2 - 1 5। आपको कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ऐसे x की वैल्यू ज्ञात करो। तो कैसे x की वैल्यू ज्ञात करेंगे कि y की वैल्यू है तो y की वैल्यू पुट कर दो, y का मान रखने पर, यानी पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2x यानी 3 2 1 4 -1 5। आप देखिए 2x ये मैट्रिक्स इधर चला जाएगा, -3 2 1 4 2 - 3 - 1 -2 - 2 -2 -1 -1 कितना है -2 5 - 2 x = 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा x यहाँ 2 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा डिवाइड में, तो माइनस का 1/2 -2 -1 और 1/2 ये मैट्रिक्स है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है भैया। 9 10th और 11 12 ये चारों एक जैसे क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन हम बता रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है और ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 0x और यहाँ पर हमारे पास है y 0 1 2 और ये मैट्रिक्स है 5 6 1 8। कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है 2 6 0 2x तो y 0 1 2 5 6 1 8 दोनों का ऐड कर रहे हैं, दोनों का ऐड करेंगे तो 2 + y 6 + 0 6 0 + 1 1 2x + 2 5 6 1 8। आप देखिए ऐसे कंपेयर करेंगे 2 + y 5, क्योंकि आप दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, x और y की वैल्यू निकालिए तो 2 + y किसके इक्वल है 5 के, तो y = 5 - 2 और यहाँ पर देखिए 2x + 2 = 8 8 प्लस का 2 है उधर जाकर माइनस का हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6/2 3 ये हमारे पास है, यानी y की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10th भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2xz yt ये है हमारे पास और यहाँ एक मैट्रिक्स है 3 क्या कह रहा है 1 - 1 0 2 और ये 3 5 4 6। आप देखिए 2x 2z 2y 2t और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 3 0 6 और यहाँ कितना है 9
15 और ये 12 18। इस मैट्रिक्स को करने के जा रहे हैं तो आप देखिए ऐसे 2x 2z 2y 2t और ये मैट्रिक्स करने के जाएंगे तो 9 15 12 18 3 -3 0 6। आप इस मैट्रिक्स को यहाँ पर ऐड भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, फिर कंपेयर कर लेते, तुलना कर लेते और इसको इधर भी ले जा सकते हैं। कितना आएगा देखिए 2x 2z 2y 2t या माइनस करेंगे 9 -3 6 15 माइनस माइनस प्लस 18 12 -0 12 18 -6 12। आप देखिए कंपेयर कर रहे हैं 2x 6 तो x की वैल्यू 3, 2y 12 तो y की वैल्यू 6 और 2z 18 तो z की वैल्यू 9 और 2t 12 तो t की वैल्यू कितनी है 6। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम आपको बता रहे हैं 11th क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 क्वेश्चन देख रहा है 2 3 y -1 1 ये प्लस का टाइम और ये 5। देखिए भाई यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x 3x और यह y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -y और y, ये 10 और ये 5 क्योंकि यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दिया y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए यहाँ दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, कितना आएगा 2x -y और 3x + y दोनों ऐड कर दिए और यहाँ है 10 और 5। अब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। पहला अवयव पहले की इक्वल आएगा, पहले एलिमेंट का तो कितना आएगा 2x - y 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 3x + y 5 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर दोनों को ऐड करते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ से 5x, ये 15 और x 5 से डिवाइड करेंगे तो 3। x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यानी पुट x 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर समीकरण फर्स्ट में x के लिए 3 रखेंगे तो यह आएगा 2 × 3 -y और यह आएगा 6। 10 को इधर लेकर है और y को इधर लेकर है तो y की वैल्यू आ गई -, ये अपने पास वैल्यू। तो आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ मैट्रिक्स है जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है x y z और यहाँ इक्वल है, ये अपने पास x 6 -1 2w और यहाँ एक मैट्रिक्स है फॉर x + y z + w कितना है देखिए 3x 3y 3z 3w x + 4 यह रहेगा 6 + x + y -1 z + w और 2w + 3। अब कंपेयर कर रहे हैं, देखो 3x x + 4 3x x + 4 इक्वल है तो x इधर आ जाएगा, ये 2x = 4 तो x = 2। यहाँ पर देखिए 3y 6 + x + y 3y y इधर आ जाएगा 6 + x 2y 6 + x। अब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2y 6 + 2 यानी 8 तो
y की वैल्यू कितनी आ रही है, टू मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय जाए। अब आप देखिए 3 पहले w की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3w 2w प्लस 3, 2w इधर आ जाएगा, तो यहाँ से w इक्वल टू 3, और यहाँ से देखिए 3z माइनस 1 z प्लस 2, ये z इधर आ रहा है, तो आप देखिए कि यहाँ से 2z माइनस 1, w की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो 2z ये आ जाएगा अपने पास, तो z इक्वल टू कितना रहा, तो ये अपने पास x y w z इनकी वैल्यू आ चुकी है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन जिस तरीके से हम करा रहे हैं उस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए अब हम आप लोगों को आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए भाई क्वेश्चन हमारे पास है 13th क्वेश्चन। यहाँ पर फंक्शन दे रखा है इन टर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के पदों में एक फंक्शन गिवन है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर कितना है भाई, ये 0, और यहाँ पर आ रहा है साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0, और यहाँ से प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट एफ एक्स एफ वाई ये एफ एक्स प्लस वाई, ये प्रूव करना। कैसे प्रूव करेंगे देखिए, एल एच एस कितना है अपने पास, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये प्रूव करना। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स एफ एक्स मतलब यहाँ फंक्शन में, ये फंक्शन मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है, एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स ये तो एज इट इज वैल्यू पुट कर रहे हैं, cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0। अब आप देखिए fy मतलब फंक्शन में x को हटा दो और x की जगह क्या रख दो, y रखना है, तो कितना आएगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 y। अब आप देखिए यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप देखिए पहला एलिमेंट पहले से cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना आएगा देखिए माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y प्लस, मतलब पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कितना है भाई, देखिए पहला 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, दूसरा भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और तीसरा 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो फाइनली 0 है। अब आप देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो देखिए भाई फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से sin x cos y, और ये सेकंड से, तो cos x sin y प्लस, सेकंड तो कितना है भाई बताइए, माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y प्लस, और सेकंड थर्ड से तो यहाँ 0 है, थर्ड और ये फर्स्ट कितना आएगा 0, तो पहला पहले से ये 0 और ये भी 0, तो ऐसे ही थर्ड सेकंड ये भी 0 और थर्ड यहाँ बना। आप देखिए ऐसे कितना है अपने पास, ध्यान दीजिए cos x cos y माइनस sin x sin y, और यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस के साथ साथ इस टर्म को पहले लिख रहे हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा sin x cos y और cos x sin y, और ये 0, यहाँ पर भी देखिए इस फॉर्मूला बन रहा है sin x cos y cos x sin y, और यहाँ पर देखिए इनको अरेंज कर रहे हैं cos x cos y माइनस sin x sin y, और यह रहेगा 0, ये 0 0 देखिए भाई हमने फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा रखा है 11वीं क्लास के अंदर कि यहाँ फॉर्मूले लग रहे हैं
cos a cos b, देखो a की जगह x है और b की जगह y है, माइनस sin a sin b, तो ये फॉर्मूला बन रहा है cos a प्लस b, और ऐसे ही sin a cos b माइनस cos a, यहाँ प्लस प्लस cos a sin b, तो ये फॉर्मूला बनता है sin a प्लस b का। देखो sin a cos b, मतलब a की जगह x है और b की जगह y है, पूरा एज इट इज फॉर्मूला बन रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे क्या बन रहा है, ये बन जाएगा cos x प्लस y, और ये बन जाएगा sin x प्लस y, तो ये 0, यहाँ पर बन जाएगा sin x प्लस y, और ये आ जाएगा cos x प्लस y, 0 0 1। तो अब आप देखिए कि जो फंक्शन हमारे पास है, इस फंक्शन को देखिए और इस फंक्शन को देखिए, यहाँ पर जो x आ रहा है, x की जगह यहाँ पर केवल क्या आ चुका है, x प्लस y आ चुका है चारों क्रमों में। देखो क्योंकि 4 जगह x था, चारों में x की जगह क्या आ गया, x प्लस y। जब इधर x प्लस y आ रहा है तो इधर भी क्या मिल जाएगा, x प्लस y, तो ये आ गया हमारे पास f ऑफ x प्लस y। तो ये आ गया, ये LHS पार्ट था और ये RHS है, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। और ये चीज यहाँ साइड में नहीं लिखना है, मेरे पास जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने साइड में लिखा है, आप नीचे ही लिखेंगे इसको, LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं 13, एक अपने पास क्वेश्चन 16, 17 और 18, ये 4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। हमने आज 15 क्वेश्चन तक कराने के लिए बोला था, लेकिन क्वेश्चन पे हम स्टॉप कर रहे हैं 13 पर ही। 13 तक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, 14th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स दे रखे हैं दोनों पार्टों में, और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उनकी इधर वाले मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं है, ये प्रूव करना है। तो पहले LHS में 2 मैट्रिक्स ले लेंगे, उनको गुणा कर लेंगे, इधर RHS में 2 मैट्रिक्स ले लेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोनों मैट्रिक्स अलग अलग वैल्यूज आपको देंगे, तो लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो 14 क्वेश्चन खुद करेंगे और 13 तक हमने करा दिया है। कल हम आगे की जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यही स्टॉप।